हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, कहते हैं एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। यही तो कहा जाता है। जैसे अमेरिका ने बंद किया एक दरवाज़ा जो फॉरेन स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते हैं, तो इंडिया ने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया और कहा कि स्वदेशी ऐप जैसा जो ऑफिस सूट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। कहीं ना कहीं ये इंटरलिंक्ड है। दूसरी तरफ एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और इस बार रिएक्शन भारत की तरफ से आया है, जिसमें वाइट हाउस ने फॉरेन स्टूडेंट्स को उनके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए कुछ पाबंदी रखी है। तो इंडिया ने भी उस तरह से माइक्रो ऑफिस सॉफ्ट को कम से कम यूज़ करके स्वदेशी ऐप जैसा जो ऑफिस सूट इसको ज़्यादा इनक्रेज किया यूज़ करने के लिए। तो अमेरिका ब्लॉक्स फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडिया रिप्लाइज विथ स्वदेशी टेक मूव जो ऑफिस सूट अब कंपलसरी। इस विषय को लेकर आज चर्चा करेंगे। तो वाइट ऑफिस की तरफ से एक चिट्ठी गई है 10 यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है और जो फेमस है, जहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट मैक्सिमम पढ़ने आते हैं, तो उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है जिसे हम बोलते हैं मेमो। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कॉलेजेस है वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, डर्थमाउथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वा, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, ब्राउन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिना। इन सभी कॉलेजेस को वाइट हाउस की तरफ से एक चिट्ठी चली गई है और इस चिट्ठी में लिखा गया है कि ये जो मेमो के अंडर जो कंडीशंस है 10, वो आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाइन करने हैं जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। तो अगर आप इसको वायलेट करते या कंप्लाइन नहीं करते तो जो भी फंडिंग रिलीज़ होती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शंस आ सकती है। तो कौन कौन से पॉइंट्स है इस मेमो में वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट स्नातक जो है, जो छात्रों संख्या जो भी पढ़ने आएंगे आपकी यूनिवर्सिटी में, तो छात्रों की संख्या कुल दाखिलों का अधिकतम 15% तक सीमित की जाएगी। दूसरी कंडीशन, किसी एक देश से आने वाले छात्रों की संख्या 5 से अधिक परसेंट नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, भर्ती और प्रवेश एडमिशन में जाति या लिंग, रेस और सेक्स के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। चौथी, 5 वर्षों तक ट्यूशन फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। पाँचवीं, सभी आवेदकों के लिए सैट या इसी तरह की मानकीकृत परीक्षा देना अनिवार्य होगा। सभी कोर्सेज में पे ग्रेड इम्प्लीकेशन, ग्रेड इन्फ्लेशन की समस्या को दूर किया जाएगा। सातवां, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच विचारों की विविधता, व्यू पॉइंट डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। आठ, ऐसे संस्थानों, विभागों को या जैसे इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स को संशोधित या हटाया जाएगा तो रूढ़िवादी कॉन्जर्वेटिव विचारों को दंडित या कमतर अंक है। 9, विदेशी छात्रों की जांच की जाएंगी कि वे अमेरिका और पश्चिमी मूल्यों, मतलब अमेरिका और वेस्टर्न वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस रखने और कोई भी वायलेट करता है या उसका जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या समर्थन करते हैं या नहीं, तथा क्यों वे अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। इसके साथ साथ जो 10वीं कंडीशन है वो है कि विदेशी छात्रों से संबंधित सभी ज्ञात जानकारी जैसे अनुशासनात्मक रिकॉर्ड, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, गृह सुरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी और विदेश विभाग जैसे स्टेट डिपार्टमेंट के साथ साझा की जाएगी। तो ये 10 पॉइंट्स थे। ये 10 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 10 पॉइंट जो है ये डिस्कशन में हमने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, तो इसका पूरा पॉइंट्स आप समझ सकते हैं। और इसी को लेके पैरेलली कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कोई ना कोई इंटरलिंक डायरेक्टली या डायरेक्टली इसको देखते हुए इंडिया के एजुकेशन मिनिस्ट्री मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने एक रिसेंटली एक 3 अक्टूबर जो आर्टिकल इशू हुआ था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, जिसमें अमेरिका या जो यूएस के कंट्री ने जो पाबंदी लगाई है फॉरेन स्टूडेंट्स के ऊपर, पैरेलली यहाँ पे भी एक आर्टिकल इन्होंने इशू किया और उसमें ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट चाहती है, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि हमारी जो ऑफिशियल जो ऑफिस सूट है, ये प्लेटफॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करें लोग डे टू डे यूज़ के लिए। तो इसके ऊपर क्या मिनिस्टर ने दिया है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उन्होंने डायरेक्टिव इशू किया है कि जो ऑफिस सूट है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए, खासतौर पर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन के लिए। फिर उसके साथ साथ डायरेक्टिव ये भी है कि ये ब्रॉडर पुश होगा जो थीम स्वदेशी डिजिटल या होम ग्राउंड टेक या आत्मनिर्भर भारत या डिजिटल सॉवरनिटी के अंडर ये होगा।
जोहो ऑलरेडी जो कंसेप्ट है ये ऑलरेडी इंटीग्रेट किया गया है एनआईसी के साथ, जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ये मेल सिस्टम है, सो दैट ऑफिशियल जो भी है कैन एक्सेस जोहो टूल वाया गवर्नमेंट ईमेल। तो इसके थ्रू ये गवर्नमेंट ईमेल थ्रू ये एक्सेस हो सकता है। इसके साथ साथ एक मेमोरेंडम फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ऑफिशियल्स को एक किया है, जिसमें क्रेडिट, एडिट और शेयर डॉक्यूमेंट्स हो गए वो जोयो प्लेटफॉर्म से होना है, और ये सभी को कोलैबोरेट होना है फीचर्स के साथ अमंग वो भी जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके इसमें। इसके साथ साथ ये डायरेक्टिव भी हुआ है कि प्रायर एफर्ट्स जो है आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी मिनिस्टर जो मिस्टर अश्विनी वैष्णव है उन्होंने पब्लिक एंडोर्स किया है कि जो है ये पब्लिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़ होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम जो गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं तो उससे अच्छा हम मैप माई इंडिया करके जो स्वदेशी सॉफ्टवेयर इसको भी मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट है एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये स्वदेशी पुश है, जैसा जोहो का हमने देखा है कि गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे इसको काफ़ी पुश किया जा रहा है, और ये मैक्सिमम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के अंदर इसको बढ़ावा देने की कोशिश की है। तो इसका पर्पज़ रैशनल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पॉइंट ये उभर के आ रहा है कि इसको रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉरेन सॉफ्टवेयर की तरफ देखा जा रहा है बाय मैंडेटिंग डोमेस्टिक अल्टरनेटिव। जो गवर्नमेंट कट करना चाह रही है कि ज़्यादा डिपेंडेंस या हम दूसरे कंट्रीज़ या फॉरेन कंट्रीज़ खासतौर पे यूएस के सॉफ्टवेयर पे नहीं रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या गूगल वर्क स्पेसेस को देखते हुए। दूसरा है कि डिजिटल सॉवरनिटी या डेटा सिक्योरिटी जो भी है, डोमेस्टिक कंट्रोल जो है, आर्ग्यूमेंट होता है कि इसका ओवरसाइट हो या कंट्रोल ओवर डेटा हो, लेस एक्सपोजर जो फॉरेन सर्विलेंस और कंट्रोल में रहना चाहिए। तो ये जो है इसको अगर हम डिजिटल सॉवरनिटी आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट के अंदर देखते हैं तो जो ऑफिस सूट का एक बेहतरीन ऑप्शन उभर के आ रहा है। तीसरा है कि बूस्ट प्रोडक्ट नेशन इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी, जैसा हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी हाल ही में ये प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने बोला कि आत्मनिर्भर कंसेप्ट के अंदर जो भी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो इसलिए ये बूस्ट करेगा प्रोडक्शन जो नेशनल लेवल पे बन के आ रहा है। उसके साथ साथ स्वदेशी नेशनल प्राइड का भी एक कंसेप्ट है, और ये टैप करेगा आपका पॉलिटिकल नैरेटिव्स जो आपके होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देगा। फिर ये स्ट्रीमलाइन करेगा इंटीग्रेशन के साथ साथ, जैसा है नेशनल हमने बात किया कि एनआईसी को लेके, तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये आपका मेल इंटीग्रेशन करेगा और ये रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन, कोई सेपरेट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। इसके साथ साथ कॉस्ट और लाइसेंसिंग कंडीशन कंसिडरेशन जो है ये गवर्नमेंट रिड्यूस करेगा लाइसेंसिंग सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो फॉरेन प्रोडक्ट्स को दी जाती है, तो इसके ऊपर एक कॉस्ट कटिंग के एक ऑप्शन भी देखा जा रहा है। अब इसमें चैलेंजेस क्या आ रही है वो थोड़ा समझते हैं हम लोग। बेसिकली स्केलेबिलिटी की जो है, गवर्नमेंट वर्क फ्लोज जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्सेस है, हमारे यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनके अलग अलग एसओपीज़ होते हैं। तो जो ऑफिस सूट जो अभी प्लेटफॉर्म बनाया गया है इसको पैरिटीली उनको कनेक्टेड होना ज़रूरी है एडवांस फीचर्स के साथ, उसको कंपैटिबिलिटी के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी होनी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ये टूल्स और लीगेसी सिस्टम को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो वर्क फ्लो स्ट्रक्चर से उसको। इसके साथ साथ ट्रेनिंग और एडप्शन है, जो ऑफिशियल और स्टाफ जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उनको ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, और शुरू में इसको रेजिस्ट हो सकता है तो इसको कंसिस्टेंटली एक लेवल पे स्मूथली आगे जाके इसको बूस्ट होना ज़रूरी है। फिर वेंडर लॉक इन रिलायबिलिटी है, ये हेविली आपका रिलाय होगा वन प्राइवेट कंपनी जो ये क्वेश्चन रेज करेगा इनकी अकाउंटेबिलिटी, कंटिन्यूटी और रिस्क के ऊपर। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लोगों को कन्विंस करके कि ये कितना यूज़र फ्रेंडली है, कैसा इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और आत्मनिर्भर भारत को अगर ये बनाना है जो हमको फॉरेन सॉफ्टवेयर से ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, तो इसके ऊपर ये हमें इसको कन्विंसिंगली लोगों को तक पहुंचाना ज़रूरी है। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, क्रॉस डिपार्टमेंटल वर्क, जैसा हमने देखा कि अलग अलग फॉरेन टूल्स इंटीग्रेशन और कंपैटिबिलिटी होती है, कई कुछ फाइल फॉर्मेट्स, मैक्रोज, एपीआईज जो होते हैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी है, जैसा डोमेस्टिक कंट्रोल को रैशनल में रखते हुए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑडिट्स होना ज़रूरी है या प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है कि जो भी हमारे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कोड से उनको देखते हुए। फिर इसका मैंडेट स्कोप अगर हम देखते हैं तो अभी तक इसका क्लियरली मैंडेट स्कोप कहाँ पे होगा, कैसे करेंगे, ये भी समझना ज़रूरी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बोला है कि ये इनकमेंट सॉफ्टवेयर है, ये इसको काफ़ी यूज़ होना है, और इसकी रिपोर्ट्स क्या होगी, किस तरह से इसकी रिपोर्ट्स बन के आएगी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ पुशबैक लीगल ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस हो सकता है,
फोर्स स्टैंडर्ड हो सकता है कि जो पहले शुरू में हमने बोला है कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंस होता है, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट मशीनरी या उसके जो ऑफिशियल स्टाफ है उनको किस तरह से अडॉप्ट करना है, किस तरह से ट्रेनिंग कराना है, ये सब चैलेंजेस शुरू में आ सकते हैं। स्पेशली ऑफिसेज जो जहाँ पे लेगेसी सॉफ्टवेयर की इश्यूज आते हैं उसको किस तरह से एम्बेडेड होगा, ये सब देखना ज़रूरी है। तो स्टेटस और इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन ऑर्डर जो है अक्टूबर 25 में इशू हुआ। इकोनॉमिक्स टाइम्स में ये आर्टिकल आया था कि जो ऑफिस सूट को अभी इसको कंसिस्टेंटली इसको स्टेट मिनिस्ट्रीज़ में या सेंट्रल गवर्नमेंट में ये यूज़ होना चालू हो जाएगा। दूसरा है कि जो टूल्स जो है जो ऑलरेडी एक्सेसिबल है एनआईसी जो मेल गवर्नमेंट्स के यूज़र्स है वहाँ पे ये बनाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के थ्रू ये डेवलप हो रहा है। तीसरा है कि जो रिपोर्ट्स है ये काफ़ी ये बनाया जा रहा है कि ये डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्ट्री थ्रू बनाया गया है, तो इसके ऊपर काफ़ी ऑथराइज्ड इन्फॉर्मेशन आई है, और ये कंप्लायंस और ये इमीडिएट ट्रांजिशन पीरियड्स को ये बढ़ावा देगा ताकि लेस गलतियां हो और इसमें स्मूथ ट्रांजिशन फेस में ये चला जाए। तो ये देखा जा रहा है कि ये अडॉप्शन जो है ये गवर्नमेंट का पुश होगा इंडियन अल्टरनेटिव्स। तो अगर कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में कुछ चैलेंजेस है या अगर हमें कहीं ना कहीं इशू लाता है तो आत्मनिर्भर कंसेप्ट के अंदर हमारा स्वदेशी प्लेटफॉर्म जो होगा जो ऑफिस सूट, तो इसको ये बेनिफिट करेगा। दोस्तों हमें ये तो पता है कि जिस तरह से रेस्ट्रिक्शंस यूएस गवर्नमेंट द्वारा फॉरेन स्टूडेंट्स को जो पढ़ने विदेशी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे या उनके यूनिवर्सिटी पे जो पढ़ने आएंगे, जो रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा रखे, तो उसी तरह यूनिवर्सिटी जो वहाँ की है, जो 10 यूनिवर्सिटी के जो नाम हमने पढ़ के आपको बताए, उनमें से कई यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि जो फंडिंग या जो फीस हमें आती है वो मैक्सिमम फॉरेन स्टूडेंट्स के थ्रू आती है। तो हमारे फंडिंग में या रिस्ट्रक्चरिंग में ये बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि किस तरह से हम इस फंडिंग को जो एक्सेसिबल होती है या जो फंडिंग रिसर्च के लिए हमें यूज़ होती है वो अगर हमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो हमारे लिए वो एक चुनौती या चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ये क्लैशेस हो सकते हैं शुरू में अभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूएस के ऑफिशियल्स और जो वाइट हाउस है और उनके साथ विद यूनिवर्सिटीज़। तो ये देखना पड़ेगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या डिसीजन उबल के आती है ताकि ये स्मूथ ट्रांजिशन दोनों तरफ से हो जाए और फॉरेन स्टूडेंट जो भी पढ़ने जाए उनको मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस रहे और एक बेनिफिट या विन विन सोल्यूशन दोनों को मिले। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो आज हमने चर्चा किया। जैसे आपने वीडियो देखा आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए ताकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके साथ टाइम टू टाइम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।